मुझे तुम्हारे ऊपर रत्ती भर का भी भरोसा नहीं है। ये विला मेरा और सिद्धार्थ का है और मैं ये किसी और को नहीं देने वाली है। सच सच बताओ तुमने क्या फ्रॉड किया है? शनाया ने चिल्लाकर पूछा। शनाया, ये सब क्या कह रही हो? अंकल ने खुद। मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैं इस फटीचर से बात कर रही हूं, इसलिए जब तक मेरी बात पूरी ना हो कोई बीच में नहीं आएगा। शनाया ने यह कहते हुए अवनी को धक्का दे दिया। अवनी उसी वक्त जमीन पर गिर गई। गौतम और गीता उसी वक्त उसे संभालने के लिए आगे आ गए। गौतम बहुत देर से खामोशी था, लेकिन अवनी के साथ हुई बदतमीजी के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो अगले ही पल गायत्री देवी और शनाया को गुस्से में देखने लगा। जमीन पर गिरते ही अवनी के चेहरे से खून निकलने लगा। ये देखते ही गौतम की आंखें गुस्से में लाल हो गईं। वो अवनी से बेहद प्यार करता था और उसे इस हाल में देख नहीं पा रहा था। गौतम ने अगले ही पल अवनी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया और अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके चेहरे से खून साफ करने लगा। अवनी को इस हाल में देखकर कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। थोड़ी देर पहले उठा शोरगुल अचानक ही खामोश हो चुका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अवनी को धक्का देने की? ये मेरा घर है, तुम्हारे चिल्लाने से ये सच्चाई बदल नहीं जाएगी। गौतम की आवाज में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर कोई कुछ कह नहीं पाया। लेकिन शनाया और गायत्री देवी अभी भी उतावले खड़े थे। गौतम, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, प्लीज। कैसे कुछ ना कहूँ? मैं इतनी देर से चुप हूँ और यहाँ जिसके मन में जो आ रहा है वो बोले जा रहा है। गौतम ये बात कहते हुए शनाया की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। हाँ, मैं बोलूंगी, पर आज तुम्हें सुनना पड़ेगा क्योंकि तुम इसलिए पैदा हुए हो। तुम्हारी मेरे सामने खड़े रहने की भी औकात नहीं है। तुम एक नंबर के नाकारा कामचोर हो जो सिर्फ घर बैठकर रोटियां तोड़ता है और अवनी के पैसों पर ऐश करता है। तुम्हारी औकात नहीं है बाजार से 100 रुपए की चीज भी लेने की, और तुम इतने बड़े विला को अपना बता रहे हो। इसलिए अब मैं सच जानना चाहती हूँ, आखिर ये सब चल क्या रहा है? शनाया ने गुस्से में कहा। उसे अभी तक ये बात हजम नहीं हो पा रही थी। ये बात सुनते ही अनिल भी आगे चला आया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गौतम की पहुंच से वाकिफ हो चुका था। शनाया बेटा, ये क्या कहे जा रही हो? गौतम चाहे कैसा भी हो, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं कर सकता है, और यहां ये सब तमाशा करके तुम पूरे परिवार की इज्जत उछाल रही हो। अनिल ये बात कहते हुए अपने आसपास खड़े लोगों को देखने लगा। मुझे भी गौतम पर पूरा भरोसा है, वो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। तुम हमारी सुन क्यों नहीं रही? अवनी के मुंह से ये बात सुनते ही गौतम का दिल भर गया, इसलिए वो अवनी से झूठ नहीं बोलना चाहता था। अवनी, तुम्हें भरोसा हो सकता है अपने इस नाकारा पति पर, लेकिन हमें रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। अगर आज इस आदमी ने फ्रॉड किया है तो ये कल कंपनी में भी कुछ गड़बड़ कर सकता है। चोर की चोरी अगर पकड़ी ना जाए तो उसकी हिम्मत बढ़ती जाती है, और तुम्हारे पति में मुझे एक चोर के सारे लक्षण दिखाई देते हैं। गायत्री देवी की तीखी बात सुनते ही अवनी गुस्से में आग बबूला हो गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, गौतम ने आगे आकर कहा। दादी साहब, मैं आपको कितना भी समझाने की कोशिश क्यों ना कर लूं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगी। ये विला मुझे शहर के मशहूर बिजनेसमैन यशवंत माथुर ने गिफ्ट किया है। गौतम के मुंह से ये शब्द सुनते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां खड़े सभी लोग यशवंत माथुर के नाम से अच्छे से वाकिफ थे। यशवंत माथुर का बिजनेस जोधपुर के साथ साथ राजस्थान के बहुत सारे जिलों में फैला हुआ था। ये बकवास है। तुम जैसे लूजर को यशवंत माथुर इतना बड़ा गिफ्ट देंगे? तुम्हारी औकात तो उनके घर पर नौकर लगने की भी नहीं है। शनाया ने हंसते हुए कहा। उसकी बातों के साथ साथ हंसी में भी एक अजीब सा तंज दिखाई दे रहा था। गौतम समझ चुका था कि शनाया को समझाना दीवार पर पत्थर मारने जैसा था, इसलिए उसने अगले ही पल अपना मोबाइल निकालकर सिद्धार्थ के पापा को फोन लगा दिया। मैं जानता था कि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, इसीलिए मैं अभी सिद्धार्थ के पापा को कॉल करके दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। अपने पापा का नाम सुनते ही सिद्धार्थ का चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो? डैड अभी बिजी हैं, वो मेरा भी कॉल नहीं उठा रहे, इसलिए उन्हें फोन करके परेशान मत करो। ये बात कहते हुए वो गौतम को रोकने के लिए आगे चला आया, लेकिन इससे पहले कि वो गौतम को रोक पाता, सामने से किसी ने फोन उठा लिया। गौतम ने अगले ही पल फोन
लाउड स्पीकर पर डाल दिया। अपने पापा की आवाज सुनते ही सिद्धार्थ की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।